आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब से नहीं, किसी फिल्म से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से जुड़ी है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। ये कहानी है कमरा नंबर 203 की। करीब 15 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में एक पुरानी धर्मशाला हुआ करती थी। नाम था शांति निवास। नाम में शांति थी, लेकिन उस इमारत में कभी शांति नहीं रही। 4 मंजिला इमारत, पीली पड़ चुकी दीवारें, सीढ़ियों पर जमी धूल और सबसे ऊपर 3री मंजिल का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 203। लोग कहते थे जो उस कमरे में एक रात रुक गया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ पागल हो गए, कुछ शहर छोड़कर भाग गए और कुछ लौटे ही नहीं। इस कहानी का किरदार है आरव, दिल्ली से आया हुआ एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर जो भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ कंटेंट मानता था। उसे डर पर विश्वास नहीं था, उसे सिर्फ व्यूज पर विश्वास था। आरव जब शांति निवास पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। धर्मशाला लगभग खाली थी। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे देखकर चौंका, जैसे उसे पहले ही पता हो कि आरव क्यों आया है। आरव ने कहा कि उसे एक सस्ता कमरा चाहिए। बूढ़े ने बिना आंख मिलाए कहा 203 खाली है। फिर एक पल रुककर बोला, लेकिन वहां कोई नहीं रुकता। आरव मुस्कुराया, उसके लिए यही तो चाहिए था। डर बिकता है और 203 डर का पूरा पैकेज था। कमरे की चाबी भारी थी, जैसे किसी जमाने का बोझ अपने अंदर समेटे हो। जैसे ही आरव 3री मंजिल पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, जबकि नीचे मौसम बिल्कुल सामान्य था। कमरा 203 का दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध आई, न सीलन की न सड़े हुए सामान की, बल्कि जैसे किसी पुराने इत्र में खून मिल गया हो। कमरा बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खाली। एक पलंग, एक कुर्सी, एक शीशा और छत से लटकता एक पुराना पंखा जो बिना चले आवाज कर रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तो दोस्तों, ये है कमरा नंबर 203। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और उसी स्क्रीन में पीछे एक परछाई हिली। आरव ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। उसने सोचा लाइटिंग का इश्यू होगा। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा धर्मशाला सन्नाटे में डूब चुका था, आरव ने एक आवाज सुनी, खट खट खट, जैसे कोई नाखून से दीवार कुरेद रहा हो। आवाज दीवार के उस हिस्से से आ रही थी जहां कोई कमरा नहीं था। आरव ने कान लगाया और उसी पल आवाज बंद हो गई। लेकिन अब उसे सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी, थकी हुई, किसी और की सांसें। आरव को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन कैमरा अभी भी ऑन था। अचानक शीशे में उसे कुछ दिखा। उसका अपना प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव के होंठ हिले ही नहीं थे। उसने धीरे से शीशे को छुआ। शीशा ठंडा नहीं था, वो गर्म था, जैसे किसी इंसान की त्वचा। तभी पंखा अपने आप चलने लगा, धीरे, फिर तेज, और उसी के साथ कमरे का दरवाजा धड़म से बंद हो गया। अब कमरे में आरव अकेला नहीं था। उसे महसूस हो रहा था। एक और आवाज आई, कान के पास, तुम भी यहीं रुकोगे? आरव चीखा नहीं, वो जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शीशे में अब एक लड़की दिख रही थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। वो लड़की धीरे धीरे शीशे से बाहर आने लगी। आरव की रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस ने कमरा 203 खोला तो आरव वहां था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें शीशे की तरह खाली थीं।